डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गढ़वाल में सूर्य देवभूमि चैलेंज के समापन समारोह में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राफ्टिंग, कायाकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों पर है जोर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, सी प्लान उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगा। सी प्लेन सीधे नानक सागर और टिहरी झील में उतरेंगे। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। चंपावत के मानेश्वर धाम में गूंजे वैदिक मंत्र। अक्षय तृतीया पर उमड़ा जनसैलाब। दर्जनों बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। गुरुकुल परंपरा में आयोजन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय चौरास परिसर टेरी में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज के समापन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूर्य देवभूमि चैलेंज में भारतीय सेना के 100 जाबाज जवानों के साथ देश भर से आए लगभग 200 साहसिक ट्रैकर्स ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने कहा, हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले लोगों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलंग से कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण यात्रा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने आगे कहा कि सभी प्रतिभागियों ने अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभागियों ने साहसिक प्रतियोगिता के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की भी यात्रा की है। उन्होंने कहा, सेना देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समाज और युवाओं को प्रेरित करने वाले ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर अनुशासन, साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि हमारी सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत एंगलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे यहीं टेहरी लेक में, टेहरी झील में पूरे वर्ष भर अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। शिवपुरी क्षेत्र में लगातार राफ्टिंग हो रही है। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर बूम क्षेत्र जो टनकपुर चंपावत जनपद में आता है, वहां पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का रात्रिकालीन राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। बहुत सारे एडवेंचर साहसिक खेल कई क्षेत्रों में हमने ऐतिहासिक जो हमारे आयोजन है उसकी मेजबानी की है। देहरादून में हमारी जो आइस रिंग है, उस आइस रिंग में। अगली खबर चंपावत से है, जहां सोमवार को जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद भर से अपने आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान कुल 59 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें अधिकांश को मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समयबद्ध तरीके से शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के दौरान पासम क्षेत्र में पेयजल समस्या उठाए जाने पर उन्होंने जल संस्थान के अधिकारी अभियंता को टैंक की मरम्मत और जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम त्यारसों में जल जीवन मिशन के तहत नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय आमनी में भूस्खलन की समस्या पर जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सबसे संवेदनशील मामले में ग्राम पंचायत मोष्टा बकोड़ा के
दृष्टिबाधित दिव्यांग केदार राम की शिकायत पर जिलाधिकारी ने त्वरित पहल करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को तत्काल जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया मौके पर ही शुरू कराई गई। इसके अलावा केशव राम की खतौनी में नाम संशोधन, शोभा सुतेड़ी को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ दिलाने और भवान सिंह की लंबित पेंशन जारी करने के निर्देश भी दिए गए। खटोली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए चेक डैम निर्माण के प्रस्ताव पर भी संबंधित विभाग को कार्रवाई करने को कहा गया। साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में 54,000 रुपए की ठगी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उसके समाधान की मांग की गई है, जिसमें धरना स्थल कैमल बैक रोड पर किए जाने का विरोध किया गया है और मांग की गई है कि शहीद स्थल झूला घर पर ही शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना देने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की गई है। वहीं पिछले 10 महीने से पटरी प्रकरण सुलझ नहीं पाया है, जिससे पटरी व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त शहर की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी शहर की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में पर्यटकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, ताकि शहर के ज्वलंत समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनका मरम्मत का कार्य किया जाना अति आवश्यक है। वहीं पिछले कई वर्षों से मसूरी में नोटिफाई और डी नोटिफाई क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिससे मसूरी में मास्टर प्लान के तहत कार्य नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी हो गया है। बयान को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाल ही में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दिन पूर्व मंत्री द्वारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी अनुज गुप्ता को जेल भेजने वाली टिप्पणी की गई थी, जिस पर अब अनुज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री गणेश जोशी खुद सैन्य धाम, पेयजल उद्यान घोटाला सहित कई मामलों में भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं और उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप पहले से चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में मंत्री दूसरों को जेल भेजने की बात कैसे कर सकते हैं। गुप्ता ने यह भी कहा कि सत्ता बदलने पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 2027 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। मंत्री के जेल वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जिससे स्थानीय राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। अनुज गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका चुनाव के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन 1 वर्ष भी जाने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि इस समय मसूरी में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। ये अकेली सीट नहीं है मसूरी विधानसभा के, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ही भ्रष्ट है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है। धामी जी भ्रष्ट है तो सारी सरकार भ्रष्ट है। अब प्रमाण तो किसी चीज़ का होता नहीं, लेकिन जो इस समय आप लगा लीजिए, खनन लगा लीजिए, शराब लगा लीजिए, जो सरकार की जो नीति दिखने की तो कुछ और है मीडिया के माध्यम से, लेकिन अंदर से कुछ और है। मुझे आपके माध्यम से पता लग गया था गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अनुज गुप्ता को जेल भेजने का कार्य करूंगा, तो मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा, गणेश जोशी जी मेरे को आप धमकाना बंद करें। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मसूरी के जो आपने 15 साल लूटने का काम किया है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। आप एक बार नहीं, आप 10 बार इसके मुझे जेल भेजें, लेकिन मैं आपके खिलाफ आवाज़ उठानी बंद नहीं करूंगा। और आज क्योंकि आप संवैधानिक तौर पर मुझे जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप मंत्री हैं, आप पावरफुल सीट पे बैठे हैं, तो इससे तय होता है कि भाजपा में जो मंत्री हैं वो तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा।
अगली खबर रानीखेत से है, जहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत भवन सूचीकरण और भवन गणना के लिए छावनी इंटरमीडिएट कॉलेज रानीखेत में 20 से 22 अप्रैल तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। शिविर में छावनी परिषद की प्रशासनिक अधिकारी रमा नेगी, प्रधानाचार्य भुवन पांडे, चार्ज अधिकारी राजेंद्र पंत और राजेश बुधानी समेत कुल 44 प्रगणक और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। भवन सूचीकरण और गणना का काम 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक घर घर जाकर पूरा किया जाएगा। एसडीएम ऋचा सिंह की अगुवाई में प्रशासन ने नगर पंचायत कार्यालय के पीछे चल रही नकली दवा फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़े रैकेट का खुलासा किया है। मौके से आरोपी स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन के अनुसार एसडीएम ऋचा सिंह मरीज बनकर फैक्ट्री पहुंची और शुगर कंट्रोल नाम की दवा खरीदी। पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, वन विभाग और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। बरामदगी छापे में करीब 60,000 एलोपैथिक टैबलेट्स, विटामिन की गोलियां और अंग्रेजी दवाओं का जखीरा मिला। आरोपी दवाओं को पीसकर आयुर्वेदिक चूर्ण में डिब्बों में भरकर बेच रहा था। मौके से हिरण के सींग भी बरामद हुए हैं, जिनकी भस्म दवा में मिलाई जा रही थी। इसके अलावा एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो सालों से अंग्रेजी दवाओं को आयुर्वेदिक बताकर बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच पुलिस और वन विभाग कर रहे हैं। एसडीएम ऋचा सिंह ने लोगों से अपील की है कि ऐसी दवाओं का सेवन तुरंत बंद करें और दवा खरीदते समय लाइसेंस और गुणवत्ता की जांच जरूर करें। देखिए, एसडीएम गदरपुर के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई है। यहाँ पर एलोपैथिक दवाओं के बीच में एलोपैथिक दवाएं मिलाकर बेचा जा रहा था। इस पर ये कार्रवाई चल रही है और जब छापे के दौरान इनको चेक किया गया तो यहाँ पर वन्यजीव के कुछ अंग बरामद हुए। अधिकारी महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर से किसी व्यक्ति ने कोई दवा ली होगी और उसके बाद संज्ञान में ये आया है कि उसके घर में उस दवा से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको मानवीय क्षति वहाँ पर हुई। इसमें फिर मुख्य विकास अधिकारी जो हमारे सीडीओ सर हैं और डीएम सर हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित करी, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन, ड्रग इंस्पेक्टर और जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं यहाँ पर, इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारी। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सी प्लेन राज्य के पर्यटन के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऋषिकेश में सी प्लेन को उतारा गया है और इसे नानक सागर और टिहरी झील में भी उतारा जा सकता है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सी प्लेन सेवा शुरू होने से पर्यटक सीधे इन जगहों तक पहुंच सकेंगे। इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी आसान होगी। उन्होंने कहा कि टिहरी झील और नानक सागर जैसे जलाशयों में सी प्लेन उतारने की पूरी संभावना है। इससे स्थानीय रोजगार और कारोबार को भी फायदा होगा। जा चुका है और सड़कों के मामले में भी हम काफी दुरुस्त हैं, इसमें काफी हमारे पास है। और मैंने ये भी उनसे आग्रह किया कि जैसे आपने देखा होगा मसूरी से वो रेस लगाते आते हैं, तो आजकल हमारे पास कैमरे हो गए हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई कौन रेस लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। तो वो उसको मॉनिटरिंग कर करके ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए जो गोली चला रहे हैं और रेस कर रहे हैं, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ये सड़कें रेसिंग के लिए नहीं बनी है, ये मोंटी कार्लो नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी हिदायत हमने दी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार लगातार सरकारी नौकरी दे रही है। प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का कहना है कि अभी 250 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्हें अवार्ड की धनराशि दी जा रही है। प्रदेश में खेल का माहौल बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है और जो युवा खिलाड़ी हैं वे बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें इसके लिए मौका दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ के द्वितीय दिवस पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा से समा बांध दिया। रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी KN गोस्वामी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरणादायक टिप्स देते हुए निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि आरंभ महोत्सव विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति और रचनात्मक को मंच देने की एक अनोखी पहल है, जिससे छात्रों की छिपी प्रतिभाएं सामने आती हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गायत्री पांडे ने भरतनाट्यम नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं ऋषभ भट्ट ने गिटार वादन से संगीतमय माहौल बना दिया। बीएड के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक को भी खूब सराहना मिली। मंच संचालन मुकेश कुमार और हिमांशु चंद ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, नृत्य प्रतियोगिता समेत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समन्वयक डॉक्टर रेखा जोशी सहित विभिन्न समितियों के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा और डॉक्टर कमलेश चक्टा ने बताया कि आरंभ महोत्सव छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है, जिसमें विद्यार्थियों की भागीदारी उत्साहजनक रही। कार्यक्रम में पूर्व छात्र छात्राओं समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जिससे महोत्सव का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध मानेश्वर धाम में श्रद्धा, आस्था और वैदिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यहां दर्जनों बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस धार्मिक आयोजन के पीछे मठाधीश स्वामी धर्मराजपुरी महाराज की प्रेरणा प्रमुख रही, जिनके मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम सनातन परंपरा, गुरुकुल संस्कृति और कुमाऊनी संस्कारों के अनुरूप आयोजित हुआ। धाम परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गायत्री मंत्र और वैदिक मंत्रोच्चारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हर ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार महसूस किया गया, जिसने इस आयोजन को और भी दिव्य बना दिया। मठाधीश स्वामी धर्मराजपुरी महाराज ने अक्षय तृतीया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह दिन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत विशेष है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। बाकी बिहारी के दर्शन प्रारंभ होते हैं। कुबेर को धन की प्राप्ति हुई और सुदामा की दरिद्रता समाप्त हुई थी। साथ ही त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है तथा भगवान गणेश द्वारा महाभारत लेखन का आरंभ भी इसी तिथि से जुड़ा हुआ है। मानेश्वर धाम इन दिनों एक और कारण से भी चर्चा में है। हाल ही में गहरी खुदाई के दौरान यहाँ 5 प्राचीन शिवलिंगों की प्राप्ति हुई है, जिन्हें पांडवों के प्रवास से जोड़कर देखा जा रहा है। इस खोज के बाद से क्षेत्र में धाम की धार्मिक महत्ता को लेकर उत्सुकता और आस्था दोनों बढ़ गई हैं। उपनयन संस्कार के माध्यम से बटुकों के जीवन में आध्यात्मिक जागरण और नई दिशा का संचार होता है। इसी उद्देश्य के साथ इस आयोजन को बड़े स्तर पर संपन्न कराया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी सतीश चंद्र पांडे, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विजय वर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मुख्य आचार्य और वेद पुराणों के ज्ञाता बबलू पांडे ने सभी धार्मिक विधियों को विधिवत संपन्न कराया। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हिंडोला खाल में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा दादी प्रकाश मणि रिट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य मंत्री विनोद सुयाल और जिला पंचायत अध्यक्ष टीरी इशिता सजवाण मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भोले बाबा के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। रिट्रीट सेंटर की खासियत रही कि भव्य रिट्रीट सेंटर में 55 फीट ऊंचा द्वादश ज्योतिर्लिंग संग्रहालय बनाया जाएगा। संयोजक बीके मेहरचंद ने बताया कि यहाँ चरित्र निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, योग और ध्यान के निःशुल्क प्रशिक्षण चलाए जाएंगे। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नरेंद्र नगर पहले से एडवेंचर, वेलनेस और योग पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये रिट्रीट सेंटर वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक केंद्र बनने से लोगों का झुकाव आत्मिक शांति की ओर बढ़ता है। माउंट आबू से आई ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि से ही ज्ञान और योग की धारा विश्व में प्रवाहित हुई है।
ये क्षेत्र आध्यात्मिक प्रकाश पुंज बनेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत मेहता के भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। महंत योगी श्रद्धा नाथ और अन्य वक्ताओं ने भी आध्यात्मिक संदेश दिए। रूप में अगर इस बात को कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि एकांतम नाम से जो स्थान बन रहा है, तो दुनिया में तो एकांत कहा जाता है कि व्यक्ति शोर से दूर चला जाए, लेकिन एकांत के साथ साथ मन भी शांत हो जाए वो नहीं हो पाता है दुनिया में। क्योंकि मन की शांति तब होती है जब मन तनाव से दूर होता है, चिंता से दूर होता है, डर से दूर होता है, परेशानी से दूर होता है। तो एक ऐसे स्थान का निर्माण यहाँ होने जा रहा है जहाँ साधना से, परमात्मा की स्मृति से हम अपने मन को शांत करने में सफल होंगे। है कि जो सदगति दाता पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, उसको हम सभी भारतवासी गहराई से पहचाने, अपना तीसरा नेत्र से पहचाने और एकांत एक के अंत में जाकर के अपनी सदगति का प्रोग्राम बनाए, ऐसा हमारा शुभ विचार है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।